बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 39 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 39 जो कि वॉलंटरीली के बारे में है। वॉलंटरीली का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो ये बनेगा बिल इरादा या रजाकाराना तौर पर। सेक्शन 39 वॉलंटरीली अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। इस तारीफ में जो इफेक्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद है किसी चीज का इफेक्ट पैदा होना, यानी किसी चीज का कोई नतीजा पैदा होना। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली, यानी कि किसी शख्स को किसी चीज का नतीजा हासिल करना उस वक्त बिल इरादा कहा जाएगा कि उसने जानबूझकर किसी चीज का कोई नतीजा हासिल किया है। वो आगे इसकी दो सूरतें लिखी हैं। जो पहली सूरत लिखी है उसमें लिखा है व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स whereby he intended to cause it। जब वो इसे पैदा करता है ऐसे वसाइल से जिनसे वो इसे पैदा करने का इरादा रखता था, यानी कि किसी शख्स ने किसी इफेक्ट को यानी कि किसी नतीजे को हासिल करने के लिए उन वसाइल का या उन तरीकों को इस्तेमाल किया हो जिन वसाइल या तरीकों को वो इस्तेमाल करना चाहता था। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी दो अशखास हैं। ए बी की जान लेना चाहता है तो ए अपनी गाड़ी इतनी तेजी से चलाता है कि बी जब पैदल चल रहा होता है तो उसको टक्कर मार देता है ताकि उसकी गाड़ी के नीचे आके मर जाए। तो अब जो बी ए की गाड़ी के नीचे आए ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि ए वाकई ही बी को जान से मारना चाहता था। तो ऐसी सूरत में ए ने बी की जो डेथ है वो वॉलंटरीली की है। इस मिसाल में जब ए बी को वाकई ही टक्कर मारने का इरादा रखता था और उसने वाकई ही इस पे अमल करते हुए बी को अपनी गाड़ी की टक्कर मारी तो उसका मतलब है इसने ये जो इफेक्ट है ये वॉलंटरीली किया है। इसी डेफिनेशन में आगे लिखा है कि और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से किसी का कोई काम करना बिल इरादा या जानबूझकर करना कहा जाएगा। और बाय मीन्स विच at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। यानी कि जब कोई शख्स वो मीन्स इस्तेमाल कर रहा था या वो वसाइल या वो तरीके इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त उसकी ये टेंशन नहीं थी कि ऐसा नतीजा निकले, लेकिन वो जानता जरूर था, उसके पास नॉलेज भी था, उसके पास रीजन टू बिलीव भी थी, यानी कि वो जानता था कि ऐसा नतीजा निकल सकता है कि वो अगर ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है, ऐसे मीन्स इस्तेमाल करता है तो इसका ये नतीजा निकल सकता है। हालांकि ऐसे शख्स का इरादा या ऐसे शख्स की इंटेंशन उस इफेक्ट को कॉज करने की नहीं थी, यानी कि ये नतीजा हासिल करने की नहीं थी, लेकिन ऐसे शख्स जानता जरूर था, उसको इस चीज की नॉलेज थी कि अगर वो ये तरीका इस्तेमाल करता है या ये वसाइल इस्तेमाल करता है तो इसका ये नतीजा निकल सकता है। तो ऐसी सूरत में भी जब नतीजा निकल कर आएगा तो इसको यही समझा जाएगा कि ऐसे शख्स ने ऐसे इफेक्ट को वॉलंटरीली इंपोज किया है, यानी कि इसने ऐसा काम बिल इरादा या जानबूझकर या रजाकाराना तौर पर किया है। ऐसे शख्स यही नहीं कह सकता कि मैंने जिन तरीकों को इस्तेमाल किया या जिन मीन्स का इस्तेमाल किया वो मैंने किसी और वजह के लिए किया था, इस वजह के लिए तो मैंने किया ही नहीं था। ऐसा शख्स ऐसा नहीं कह सकता। सिर्फ इतना ही काफी है कि वो जानता था कि इसके इस काम से ये नतीजा निकल सकता है। आपको मिसाल में बताया था कि ए ने बी को गाड़ी की टक्कर मारी, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि ए की नीयत बी को गाड़ी की टक्कर मारकर हलाक करने की ना हो, लेकिन अगर वो जानता था कि इस टक्कर से बी की मौत वाक़ई हो जाएगी या उसको इस चीज का बिलीव था कि इसकी इस टक्कर से बी की मौत वाक़ई हो सकती है, तो ऐसी सूरत में इसके इस काम को वॉलंटरीली कहा जाएगा, बिल इरादा या जानबूझकर ही कहा जाएगा। ऐसा शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने तो उसको टक्कर मारी थी कि वो जख्मी हो जाए। इस सेक्शन 39 को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस सेक्शन में मौजूद मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़े कस्बे में एक घर है जहां पे कुछ अफराद डकैती करना चाहते हैं। एक शख्स इनकी मदद करता है ताकि इस डकैती को आसान बनाया जाए। वो इस मदद के तहत उस घर को आग लगा देता है। जब वो इस घर को आग लगाता है तो उस घर को आग लगाने की वजह से वहां पे मौजूद एक शख्स हलाक हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हो सकता है जिस शख्स ने वहां पे आग लगाई है उसकी नीयत उसको हलाक करने की ना हो, उसकी नीयत तो सिर्फ डकैती को फैसिलिटेट करने के लिए हो, और ऐसे शख्स को इस चीज का अफसोस भी हो कि ऐसा शख्स हलाक हो गया है।
لیکن اگر اس کو علم تھا کہ اس ایکٹ کی وجہ سے کسی شخص کی ہلاکت کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے شخص نے والنٹریلی ڈیتھ کو کاز کیا، یعنی کہ اس نے بالارادہ ہلاکت کی۔ اگر آپ سیکشن 39 دیکھیں تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سیکشن 39 میں والنٹریلی کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ افعال کے سرزد کرنے کی مناسبت سے بیان نہیں کی گئی، بلکہ وہ نتیجہ اخذ کرنے کی مناسبت سے بیان کی گئی ہے کہ کسی کام کے کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کو کب والنٹریلی کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسے وسائل یا ایسے طریقے استعمال کرتا ہے جن کی وجہ سے کوئی نتیجہ نکلتا ہو، یعنی کہ جن کی وجہ سے کسی نتیجے کے نکلنے کا امکان ہو، تو وہ بعد میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یا مجھے یقین نہیں تھا، یا مجھے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کو اسی طرح جواب دہ ہونا پڑے گا جس طرح کہ اس کو پتہ تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایکٹ یا اومیشن میں مناسب احتیاط کی جائے تو اس ایکٹ یا اومیشن سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مناسب احتیاط نہیں کرتا اور ایسا ایکٹ یا اومیشن کرتا ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس نے یہ جو کام ہے یہ والنٹریلی کیا ہے، کیونکہ ایسے شخص نے جان بوجھ کر ایسی مناسب احتیاط نہیں برتی، لہٰذا اس کا یہ کام بالارادہ یا جان بوجھ کر کیا جانا ہی سمجھا جائے گا۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ میرے چینل میں موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔